दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं कुछ प्रश्न को लेकर के परसेंटेज से रिलेटेड। कुछ बच्चों का क्वेरीज था कि इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन को बताया जाए, तो आज हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बताने का कोशिश किया है और हम आप क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, आपको इससे बहुत मदद मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और अगर कुछ क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आने वाली वीडियो में और अच्छे से आपको समझा सकें। थैंक यू। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है, क्लासेस में भी पूछा जाता है। स्टूडेंट गेट्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 20 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। If the percentage of passing is 30%, then find the maximum marks in the examination. Passing marks and marks obtained by the student. इसमें 3 खंड है क्वेश्चन के। पहला है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, दूसरा है पासिंग मार्क्स, और तीसरा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द बाय द स्टूडेंट। इससे अगर हम हिंदी में क्वेश्चन पढ़ें तो एक छात्र परीक्षा में 25% लाने के बाद 20 अंक से अनुत्तीर्ण रह जाता है, तो बताएं कि, और अगर उत्तीर्णांक का प्रतिशत 30% है तो बताएं कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, उत्तीर्णांक क्या है तथा छात्रों के द्वारा प्राप्तांक कितना है। इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या है, यानी कि उत्तीर्णांक प्रतिशत। और वो कितने के बराबर है, वो 25% मार्क्स लाता है प्लस 20 मार्क्स और लाता है, तब उत्तीर्णांक परसेंट होता है, यानी कि पासिंग परसेंटेज। अर्थात 30% इक्वल टू पासिंग परसेंटेज है, जो वो इक्वल है किसके, 25% प्लस 20 मार्क्स के। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 30%, इस 25% को इधर ले आते हैं तो -25% इक्वल टू 20 मार्क्स के बराबर होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30% माइनस 25% इक्वल टू कितना हो गया, 5%। 5% जो है वो 20 मार्क्स के बराबर होता है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो 5% अगर 20 मार्क्स के बराबर होता है तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5। और अगर 100% निकालेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/5 मल्टीप्लाई 100। ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, 20 गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो एग्जाम में कितना था, 400 मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स का वो एग्जाम था, जिसका कि पासिंग मार्क्स अब निकालेंगे हम, ठीक है। पासिंग परसेंटेज जो था वो कितना था, 30% था। तो 30% जो है ऑफ 400 निकाल लेंगे। 30% ऑफ 400 कितना हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 400। ये 0 से 0 दोनों कट गया, 30 चौके 120, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है, 120। पासिंग मार्क्स कितना है, 120। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, मार्क्स, ये बी सेक्शन था आपका, सी सेक्शन में था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। वो कितना लाया था, 25% लाया था। 25% ऑफ 400, 25% का मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 400। 2 0, ये 2 0 खत्म, 25 चौके 100, कितना हो गया। यानी कि स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया था, 100 मार्क्स लाया था। ये आपका आंसर हो गया। पासिंग मार्क्स जो है वो कितना है, 120। स्टूडेंट ने जो मार्क्स लाया वो आपका 100, और जो टोटल मार्क्स था एग्जाम में वो 400 था। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम फिर दूसरे सेक्शन में दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।